एक शांत पहाड़ी गांव था जहां हर सुबह कोहरे में लिपटी होती और हर शाम चांदनी में डूबी। उसी गांव के पास एक पुराना बंगला था जिसे लोग नील विला कहते थे। लोग कहते थे उस बंगले में किसी आत्मा का वास है। कई साल पहले वहां एक लड़की रहती थी, राधिका, जो बहुत खूबसूरत, समझदार और किताबों की दीवानी थी। उसी गांव में रहने वाला एक लड़का था, आरव, जो उसकी लाइब्रेरी में रोज आता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, पर राधिका की शादी जबरदस्ती कहीं और तय कर दी गई। शादी से एक दिन पहले राधिका ने बंगले की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बाद से नीलविला में उसकी आत्मा भटकने लगी। हर वो इंसान जो उस बंगले में आता डर के मारे भाग जाता, क्योंकि राधिका अब किसी और को अपने करीब नहीं आने देती थी। सालों बाद एक लड़का आया, विवेक। उसे भूतों से डर नहीं लगता था। वो लेखक था और सच्ची कहानियों को ढूंढने निकला था। रात को उसने राधिका की आत्मा को देखा। वो सफेद साड़ी में खिड़की के पास बैठी किताब पढ़ रही थी। विवेक बोला, तुम्हें जो अधूरी कहानी कहनी है, मैं सुनना चाहता हूं। राधिका ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। विवेक ने ठान लिया राधिका को इंसाफ दिलाए बिना वो नहीं जाएगा। वो गांव के लोगों से मिला, राधिका के परिवार वालों से बात की और सबको उसकी सच्चाई बताई। फिर एक रात राधिका की अधूरी किताब को विवेक ने पूरा लिखा। उसमें राधिका और आरव की अधूरी मोहब्बत का आखिरी पन्ना जोड़ा। जब राधिका ने वो कहानी पढ़ी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर अब वो आत्मा नहीं थी। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। अब नीलविला वीरान नहीं रहा, बल्कि गांव की सबसे खूबसूरत लाइब्रेरी बन गया, जहां हर कोई अनकही मोहब्बत की कहानी पढ़ने आता है।